वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, मेजर हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2021-22, ओके, विच वाज प्रेजेंटेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ऑन 1st of February. ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ई बुक कंटेंट। और आप जो सुपर सिंप्लीफाइड बुक है उसे आप ले सकते हो, 400 वाला पैकेज या 280 वाला पैकेज विद ई बुक या विदाउट ई बुक। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्टिंग में ही बोला दैट द बजट प्रपोजल्स दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 pillars, और all the budget proposals are rests on 6 pillars। 6 पिलर्स होंगे जिन एरियाज में बजट के जो प्रपोजल्स हैं वो मेनली डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग, मींस हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड का बहुत कोविड ने ही डोमिनेट किया पूरा साल, तो अब हेल्थ केयर पे सारी कंट्रीज ध्यान दे रही है एंड इंडिया हैज़ कम टू द फ्रंट। फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है इस बजट में, और फिनेंशियल सेक्टर, कैपिटल सेक्टर पे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, सो जो रूरल एरियाज हैं या सब अर्बन एरियाज हैं उन पे काफ़ी ध्यान दिया गया था। री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, तो इस चीज़ में आ जाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज पर ध्यान दिया गया है, स्टार्टअप्स वगैरह पर ध्यान दिया गया है, जिससे कि जॉब्स क्रिएट हो, इनोवेशन एंड R&D, और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सो ये 6 पिलर्स हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने मेजर हाइलाइट्स लिए हैं। सबसे पहले देयर इज़ नो चेंज इन पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स, जो थी वही है, इसमें कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ओके, फिस्कल डेफिसिट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आ सकता है इसकी फिगर पे। तो फिस्कल डेफिसिट इज एट 9.5% ऑफ द जीडीपी, अभी फिलहाल 9.5% ऑफ द जीडीपी, एंड इज एस्टिमेटेड टू बी 6.8% इन 2021-22 में 6.8% तक ही चला जाएगा, तो कम हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद 2,23,846 करोड़ का आउटले या एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे, हेल्थ एंड वेलबींग जिसे बोला गया है। बजट एस्टिमेट इस बार के बजट एस्टिमेट में लास्ट ईयर ये 94,452 करोड़ था, और इंक्रीज हुई है 137%। दिस इज़ अ वेरी बिग इंक्रीज। सो मेजर हाईलाइट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको याद रखना है फिगर। एटलीस्ट आप इतना याद रख लो कि 2,23,000 के आसपास ये फिगर है। ओके, उसके बाद 35,000 करोड़ दिए गए हैं कोविड-19 वैक्सीन के एक्सपेंडिचर के लिए इस साल के लिए, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी, लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलेंगे, तो उसके लिए 35,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। 64,180 करोड़ का एक्सपेंडिचर 6 ईयर्स के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, एक नई स्कीम निकाली है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, which will be launched in addition to National Health Mission to develop primary, secondary and tertiary health care sector। इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, बट ये एक स्कीम लॉन्च हुई है। मिशन पोषण 2.0 will be implemented to improve nutrition across 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का आपको ई बुक में मिल जाएगा, वाटर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है ये सब, राइट। सो पोषण प्रोग्राम जो कि कई सारी जो चिल्ड्रन और लैक्टेटिंग मदर्स और इन सब के लिए बनाया गया था, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसे एक्सटेंड किया जा रहा है। ₹2,87,000 ओवर 5 ईयर्स फॉर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के लिए, जो कि अर्बन मिशन है, जल जीवन अर्बन मिशन, उसके लिए 2,87,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। फिर बहुत ही मेजर हाईलाइट, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे अनाउंस किया गया है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसमें क्या होगा कि जो भी ओल्ड व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स के लिए 20 साल और 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, उन्हें फिटनेस टेस्ट में जाना होगा, अगर वो अनफिट पाए जाते हैं, सो वो
आउट हो जाएंगे, वो फिर चल नहीं सकते हैं रोड्स पे, वो प्लाई नहीं कर सकते, दे विल गो टू स्क्रैप। उनके लिए अलग से स्क्रैपिंग के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे किस तरीके से होगी, और आपको उनकी स्क्रैपेज वैल्यू मिलेगी जो उसका ओनर होगा। ओके। ₹20,000 एक्सपेंडिचर टू सेटअप एंड कैपिटलाइज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI बनाया जाएगा एक नया इंस्टीट्यूशन जिसमें कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग को देगा, क्योंकि इस बजट में बहुत बड़ा एक चंक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें मोस्टली हाईवेज है, बहुत सारे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, फ्राइट कॉरिडोर, बहुत सारे हाईवेज के लिए पैसा दिया गया है, तो उसके लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया जाएगा। ओके। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंसड इन जम्मू एंड कश्मीर, में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अनाउंस हुई है, वो हुई है लेह लद्दाख के लिए। एक मेजर पॉइंट, नो इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर पीपल अबव 75 ईयर्स हु गेट पेंशन एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। सो उन्हें IT फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईजी हो गया, बैंक अपने आप इनकम टैक्स उनका काट लेगा, बट उन्हें IT फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स टू गेट अ टैक्स हॉलीडे फॉर 1 ईयर, तो उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, टैक्स हॉलीडे होता है जिसमें आपका जो टैक्स होता है या तो कम कर देते हैं या फिर पूरी की पूरा का पूरा स्लैश कर देते हैं, तो इसमें वो 1 साल के लिए दिया गया है, तो ये इंसेंटिवाइज करने के लिए दिया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा, ये जो बजट था ये फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट था। अभी तक प्रिंटेड बुक्स में से बोला जाता था, जैसे बही खाता बोला जाता था, बट इस बार टैबलेट्स जो टैब्स होती हैं उनके थ्रू ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, ये बोला ही। PSLV CS51 जो सैटेलाइट है, इट विल बी लॉन्च बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉमर्शियल आर्म है, तो ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेगा, जो सैटेलाइट्स, जैसे कई सारे देशों को सैटेलाइट छोड़नी है, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो इंडिया वो इस एजेंसी से कोलैबोरेट करके, इस एजेंसी से कांटेक्ट करके वो अपनी सैटेलाइट्स को या जो भी है अपनी स्पेस एक्टिविटीज़ को ग्रो कर सकते हैं, तो एक कॉमर्शियल आर्म है, तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड टाइप की स्कीम। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स कवर्ड इन दिस वीडियो, डिटेल में सब ई बुक में दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।